हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। प्रीवियस वीडियो में जो हमने एनवायरमेंटल लॉ की सीरीज स्टार्ट की थी, आज है उसका डे 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ के बारे में, यानी एनवायरमेंट के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसके बारे में। Environmental law refers to a body of regulations, statutes, treaties, conventions, and other legal mechanisms that govern the interaction between humans and the natural environment. Its primary objective is to protect the environment from harm caused by human activities and to ensure sustainable management of natural resources. ये एक ऐसी बॉडी ऑफ रेगुलेशंस, स्टैट्यूट्स, ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस है जो ह्यूमंस और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच के इंटरैक्शन को गवर्न करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होने वाले नुकसान से बचाना और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट इंश्योर करना। एनवायरमेंटल लॉ encompasses a wide range of issues including pollution control, laws aimed at regulating emissions of pollutants into the air, water and soil and controlling hazardous waste. ये लॉज रेगुलेट करते हैं एयर, वाटर और सॉइल में पोल्यूटेंट्स के एमिशंस को और हजार्डियस वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। Natural resource management. Regulations concerning the use and conservation of natural resources such as water, minerals, forests and wildlife. ये regulations पानी, minerals, forests और wildlife जैसे natural resources के use और conservation को govern करते हैं। इसका मतलब है हम अपने resources को waste ना करें और उन्हें संभाल के use करें, ये हमें ये सिखाते हैं। Wildlife protection. Laws designed to protect endangered species and their habitats. ये laws endangered species और उनके habitats को protect करते हैं। Climate change. Legal frameworks addressing greenhouse gas emissions and promoting measures to mitigate and adapt to climate change. ये legal frameworks greenhouse gas emissions को address करते हैं और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करने के मेजर्स को प्रमोट करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज लैंड यूज एंड जोनिंग। रेगुलेशंस गवर्निंग हाउ लैंड कैन बी यूज्ड इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। ये रेगुलेशंस बताते हैं कि ज़मीन का यूज़ कैसे हो सकता है, जैसे अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और प्रोटेक्टेड एरियाज। इसे हम अपनी सिटीज़ और विलेजेस को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA। प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएटिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बिफोर दे आर कैरिड आउट। ये प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं कि किसी प्रपोज प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पहले से इवैल्यूएट किया जाए। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। मूविंग फर्दर इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स। Treaties and conventions between nations aimed at addressing global environmental issues such as the Paris Agreement on the Climate Change and the Convention on Biological Diversity. ये treaties और conventions nations के बीच में होती हैं जो global environmental issues को address करते हैं, जैसे Paris Agreement on Climate Change और Convention on Biological Diversity. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल जस्टिस। लीगल प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनैलिटी और इनकम हैव इक्वल प्रोटेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग।
ये लीगल प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि सब लोगों को, चाहे वो किसी भी रेस, नेशनैलिटी या इनकम ग्रुप के हों, इक्वल प्रोटेक्शन और इन्वॉल्वमेंट मिले एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में। मतलब सबको बराबर का अधिकार मिले एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। Concluding this, environmental law is enforced through a combination of governmental agencies, non-governmental organizations, NGOs, and the judiciary. It often involves complex interactions between local, national, and international legal frameworks. Environmental law को implement करने में गवर्नमेंटल एजेंसीज, NGOs और जुडिशरी सब मिलकर काम करते हैं। ये लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को इन्वॉल्व करता है। सो हियर वी कम टू एन एंड गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।